तो आज का हमारा टॉपिक है कॉल बैक और किस तरीके से ये कॉल बैक प्रॉब्लम बना तो कॉल बैक हेल्प इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप नोट जेएस पढ़ रहे हैं तो दोनों ही रीजन है कि आपको कॉल बैक और कॉल बैक हेल्प के बारे में बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो व्हाट इज कॉल बैक? अ कॉल बैक इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर सम ऑपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड। क्या मतलब हुआ कि जब एक फंक्शन है मेरे पास और मैं इस फंक्शन में जहां आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूं वहीं पे आर्गुमेंट्स के साथ में एक मैं और फंक्शन पास करूंगा कि भाई जब ये कैलकुलेशन ये फंक्शनैलिटी खत्म हो तो इस कॉल बैक इस फंक्शन को कॉल करके मुझे रिजल्ट वापस भेज देना। कुछ ऐसा समझिए, एग्जाम्पल भी देखेंगे। इट अलाउज फॉर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हेल्प्स अवॉइड ब्लॉकिंग द मेन थ्रेड। इससे क्या होता है, अब ये जो फंक्शन मैंने कॉल किया था ये मेरे मेन थ्रेड को नहीं ब्लॉक करेगा। ठीक, मेन थ्रेड अपना एग्जीक्यूट हो गया। जब इसकी फंक्शनैलिटी खत्म होगी तो वो एक कॉल बैक को कॉल कर देगा। ठीक, तो इससे क्या हुआ, मेन थ्रेड नहीं ब्लॉक हुआ और हमारा काम भी चल रहा है। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ये काफी मदद करता है। Callbacks are commonly used in JavaScript for handling events like timers, set timeout, set immediate उनमें। उसके अलावा नेटवर्क की रिक्वेस्ट के लिए, फाइल के ऑपरेशन के लिए कि अगर मैं एक फाइल रीड कर रहा हूं तो मैं वहां वेट नहीं करूंगा, मेरा फ्लो मेन थ्रेड आगे बढ़ जाएगा। फाइल रीड खत्म होगा तो कॉल बैक कॉल होके बता देगा कि फाइल रीड हो चुकी है। व्हाट इज कॉल बैक हेल्प? तब हुआ क्या, कॉल बैक तो अच्छा है। चलिए बना करके आते हैं कॉल बैक का एक छोटा सा एग्जांपल, फिर मूव होंगे और कॉल बैक हेल्प देखेंगे। तो सपोज दैट मेरे पास एक फंक्शन है, इसका कुछ नाम है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 2। एक मेरा फंक्शन है, इसका नाम है मल्टीप्लाई बाई 2। तो जब भी इस फंक्शन में मैं कोई चीज भेजूंगा मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो सपोज दैट कि मैं इसमें एक नंबर भेज रहा हूं नम, और मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इसको रिटर्न कर दूंगा 2 इंटू नम को। ठीक, सिंपल फंक्शन है, मैं इसको कॉल करने जा रहा हूं और इस मल्टीप्लाई बाय 2 में मैं 3 भेज रहा हूं। ठीक, और जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, इस रिजल्ट को मैं यहां पे प्रिंट करूंगा। ये तो हुई सिंपल सी फंक्शन कॉलिंग। 6, फाइन। ये फंक्शन कॉल थी, कुछ कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये सिंक्रोनस फंक्शन कॉल है। जब ये फंक्शन फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, रिजल्ट लूंगा और फिर इस रिजल्ट को प्रिंट करूंगा। मेन थ्रेड ब्लॉक हुआ, फिर आई बात कॉल बैक की। तो कॉल बैक ने क्या कहा, कहा कि यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, मेन थ्रेड को मत ब्लॉक करो, जाने दो। ठीक, और यहां पर आर्गुमेंट के साथ एक और फंक्शन पास करिए। यही जो एक और फंक्शन पास करने जा रहा हूं इसी फंक्शन को कॉल बैक कहा। ठीक, एज अ आर्गुमेंट फंक्शन पास कर रहा हूं और यहां पे रिजल्ट चाहिए मुझे, तो मुझे रिजल्ट यहां पे चाहिए। ठीक, और अंदर मैं यहां पे कंसोल लॉक करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसके अंदर कंसोल लॉक करूंगा। ठीक, अब क्या हुआ कि ये मल्टीप्लाई बाय 2 में मैंने एक आर्गुमेंट भेजा नम में 3 और साथ में मैंने एक कॉल बैक भेज दिया। ठीक, ये पूरा का पूरा जो मेरा फंक्शन है यही इस कॉल बैक में पहुंच गया। और ये एक फंक्शन है, गौर से देख रहे होंगे तो ये एक फंक्शन है जो एक आर्गुमेंट ले सकता है, और उस आर्गुमेंट को प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पे ये रिटर्न जो कर रहा हूं मैं ये रिटर्न करने की जगह मैं इस कॉल बैक में इसको पास कर दूंगा। मतलब मैं इसको रिजल्ट में रख करके पास कर सकता हूं, ये मैं डायरेक्ट इसी कॉल बैक में मैं इसको ऐसे पास कर दूंगा। ठीक, मैं वापस से चलाने जा रहा हूं इसको। 6 हुआ क्या, ये फंक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 कॉल हुआ, इसमें ये नम में 3 आया और ये एक कॉल बैक फंक्शन आया। और कॉल बैक फंक्शन आप देख सकते हैं, मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, इसने ये 2 इंटू नम किया और इस रिजल्ट में पास हो गया। तो रिजल्ट में ये 6 आया और यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये असिंक्रोनस हो गया। क्यों, ये फंक्शन जब ये कॉल होगा तो काम खत्म, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ये फंक्शन जब फिनिश होगा तो ये कॉल बैक को कॉल करेगा। तो इस तरीके से असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉल बैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कॉल बैक हेल क्या होता है और आके इसी को कॉल बैक हेल में कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ लिखता चलता हूँ।
ठीक है। Callback hell, also known as the pyramid of doom, refers to the excessive nesting of callback within callbacks. तो हुआ क्या कि एक कॉलबैक फंक्शन आपने एक फंक्शन में पास किया। अब उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर कॉलबैक फंक्शन, उसके अंदर कॉलबैक फंक्शन, ऐसे नेस्टेड करते चले गए। तो जब ये काफी ज्यादा नेस्टेड हो जाएगा तो मेंटेन करना, उसको समझना, हर एक चीज टफ हो जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको समझ नहीं सकते आसानी से कि कहाँ है, काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इट अकर्स व्हेन यू हैव मल्टीपल asynchronous ऑपरेशंस that depend on the completion of one another। मतलब सबसे अंदर वाला कॉल बैक अपने ऊपर वाले का वेट कर रहा है, वो अपने ऊपर वाले का वेट कर रहा है। ऐसे अगर मैं 50 कॉल बैक पास कर दूं तो सोचिए कि कैसा ही कोड लगेगा, देखते हैं चल करके। एज द नंबर ऑफ नेस्टेड कॉल बैक इंक्रीजेस, द कोड बिकम्स हार्डर टू रीड। ये पॉइंट्स जानबूझ के ऐसे लिखता हूं और पढ़ देता हूं ताकि ये दिमाग में होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टाइप करके बताने के लिए, आंसर करने के लिए ये टेक्निकल टर्म्स होने चाहिए ताकि अच्छा आंसर कर सके। हार्डर टू रीड, मेंटेन एंड रीजन अबाउट, लीडिंग टू अ कंफ्यूजन एंड कॉन्वोलेटेड कंट्रोल फ्लो। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक हो जाएगा कि समझना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं चलता हूं इसी एग्जाम्पल को बना करके देखते हैं। ठीक, चलते हैं। यहाँ पर पिछला वाला एग्जाम्पल है ही हमारे पास, हम वो गेट मोर डेटा वाले की तरह इसको बनाते हैं। तो क्या हुआ कि जो मल्टीप्लाई बाय 2 आया, तो जो रिजल्ट आया, मुझे ये रिजल्ट वापस से मल्टीप्लाई बाय 2 करना था। मुझे ये रिजल्ट वापस से मल्टीप्लाई बाय 2 करना था। तो यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करने की जगह मैंने उसको फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 किया और उसमें मैंने फिर से कोई नंबर पास किया। चला के देखता हूँ क्या होगा। 6। क्यों 6? क्योंकि ये रिजल्ट पे लगाने की जगह मैंने वापस 3 पे लगा दिया था। तो पिछले आने वाले रिजल्ट के साथ एक कॉल बैक में वापस से उसी फंक्शन में पास कर रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 में मैंने 3 पास किया है, यहां से रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट यहां पर है और ये रिजल्ट जाएगा यहां पे। तो अगर 6 जाएगा तो 6 थ्रू दैट, देखते हैं क्या हो रहा है। मैं वापस से इसको कॉपी कर रहा हूं, वापस से पास कर रहा हूं यहाँ पे 6। प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ क्या मिस कर रहा हूँ मैं। ओके, सॉरी। सो ये कॉल बैक हेल वाली फाइल है और मैं जबरदस्ती में पिछली कॉल बैक वाली फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉल बैक ये फाइल एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देख सकते होंगे पहली बार 3 जा रहा है, 6 रिटर्न हो रहा है, फिर 12 रिटर्न हो रहा है, फिर 24 रिटर्न हो रहा है। ठीक, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक, तो रिजल्ट आ गया 24। अब मैं अगर ये और पास कर दूं ऐसे ही, तो मैं इस पूरे को ऐसे कॉपी करने जा रहा हूं। अब आप समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा नेस्टेड और अजीब सा कॉल बैक बन सकता है। आ, सिर्फ इस 3 की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं इसको वापस से रिजल्ट कर दे रहा हूँ। समझ रहे होंगे कि एक चीज मिस हो रही है, तो इसमें देखने में कितनी परेशानी हो रही है। और अगर ये ऐसे ही नेस्टेड होता चला जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा और कितना टफ होगा एक ब्रैकेट भी मैच करके सॉल्व करना आपके लिए। तो इसलिए कॉल बैक हेल एक बड़ी परेशानी है। शुरुआत में काफी टफ था, फिर बाकी से सॉल्यूशंस आते चले गए। अब आज हमारे पास असिंक का वेट है, प्रोमिसेस हैं, बेस्ट सॉल्यूशंस हैं। पर हम और भी सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ आए होंगे सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि सीधे असिंक का वेट आया, असिंक का वेट बाद में आया, उससे पहले प्रॉमिस थे। तो प्रॉमिस से पहले क्या करते? तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस थे हमारे पास। ठीक है, तो ये कॉल बैक हेल था। हाउ टू अवॉइड कॉल बैक हेल? मॉड्यूलराइज योर कोड, ब्रेक डाउन योर लॉजिक इनटू स्मॉलर रीयूजेबल फंक्शंस टू रिड्यूस नेस्टिंग। तो यानी कि अपने फंक्शंस को छोटे छोटे, अपने बड़े से नेस्टेड फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करें जितना पॉसिबल हो। एटलीस्ट फर्स्ट अप्रोच है। तो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं तो वो एक सॉल्यूशन है। सेम कॉल बैक पे लगेगा कि एक नेस्टेड फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करें।
यूज नेम्ड फंक्शंस इंस्टेड ऑफ एनोनिमस फंक्शंस फॉर बेटर रीयूजेबिलिटी। तो अब कहीं पे आपने गेट डेटा के अंदर गेट डेटा गेट डेटा गेट डेटा ऐसे करके कॉल किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू। सोचना है, यह तो एक एग्जांपल था, मल्टीप्लाई बाय टू कर रहा है तो वही कॉल करेंगे, लेकिन आपको सोचना है कि आप क्यों कॉल कर रहे हो उस फंक्शन को, और एनोनिमस फंक्शन की जगह आपको कुछ ना कुछ नाम देना है उस फंक्शन को। ठीक, कि भाई मैं पहली बार डबल कर रहा हूँ किसी नंबर को, दूसरी बार जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को मैं किसी और पर्पज से बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास रीजंस होने चाहिए, उन फंक्शंस पे नाम होने चाहिए। Embrace modern JavaScript features like promises and async await for cleaner and more readable code. तो आज की डेट में बेस्ट ऑप्शन मेरे पास है, मैं async await यूज करूंगा, एटलीस्ट प्रॉमिस यूज करूंगा। लेकिन हाँ, पहले भी आप मॉड्यूल्स बना सकते थे और फंक्शंस को नाम दे सकते थे। Consider using a control flow library like async.js, प्रॉमिस बेस्ड लाइब्रेरी लाइक ब्लूबर्ड। तो आप लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हैं अगर आपका असिंक्रोनस ऑपरेशन है और आपको लगता है कि सुटेबल है, आप यूज करना चाहते हैं। उसके अलावा अडॉप्ट द फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल एंड लेवरेज हायर ऑर्डर फंक्शंस लाइक मैप, रिड्यूस, फिल्टर। ये जो फंक्शंस हैं इनको यूज करिए अपने खुद के कॉल बैक्स और चीजें बना के हैंडल करने की जगह। तो ये जो बने हुए हैं ये यूज करने के लिए बने हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। तो मैं इसी में भी लगा करके आपको दिखा सकता हूं असिंक अवेट। मैं सीधे असिंक अवेट ही लगाने जा रहा हूं, या प्रॉमिस भी लगा सकते हैं। चलिए, प्रॉमिस फॉर कॉल बैक हेल्प डॉट जेएस। यहाँ पे इक्वल टू हटा देता हूँ, मैं डैश लगा देता हूँ, और उसके अलावा मैं असिंक अवेट यूज कर सकता हूँ। असिंक अवेट फॉर कॉल बैक हेल्प डॉट जेएस। तो मैं ये कॉल बैक हेल उठा करके ला रहा हूँ। वैसे कि ये डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई बाय टू कोई एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है हमारे लिए, लेकिन ठीक है, समझ में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा न्यू प्रॉमिस, और मैं इस प्रॉमिस के अंदर अपना रिजॉल्व और रिजेक्ट लिखूंगा, और मैं रिजॉल्व के अंदर नम इंटू टू पास करने वाला हूं, और ये मैं कॉल बैक यहां से हटा रहा हूं। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई बाई थ्री जो है मेरा, ये मल्टीप्लाई बाई थ्री जो है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और वो प्रॉमिस सॉल्व होगा, यानी उसका देन ब्लॉक आएगा। तो मैं ये सब कुछ हटा रहा हूं यहां से, हम वापस से देखेंगे कैसे लगाना है। तो मल्टीप्लाई बाय टू में मैंने थ्री पास किया, मल्टीप्लाई बाय टू में मैंने थ्री पास किया, तो क्या होगा, क्या रिटर्न आएगा। तो मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूं देन, और मैं यहाँ पे ऐसे रिजल्ट लिखूंगा, और मैं इसको कंसोल लॉक करूंगा। पहले तो मैं देखूंगा कि क्या रिटर्न कर रहा है, और फिर मैं इसको आगे अप्लाई करूंगा बाकी सारी चीजों पे। कैच भी लगा सकते हैं, प्रॉमिस कॉल बैक प्रॉमिस 6 आ रहा है, यानी कि यहां तक तो पहुंच गया हूं मैं। अब क्या कर सकते हैं, इसको और कैसे नेस्ट करते चल, मतलब उस नेस्टिंग को कैसे इससे सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि रिजल्ट पास हो रहा है, और फिर मैं ये कंसोल लॉक कर रहा हूँ। तो अगर मैं अब कई अलग अलग कई तरीके हैं हमारे पास, क्या क्या कर सकता हूँ। मैं इस रिजल्ट को रिटर्न करके वापस से मल्टीप्लाई बाय टू को कॉल कर सकता हूँ, या जब मुझे यही कॉल ही करना है देन पर, तो क्या अगर मैं ये मल्टीप्लाई बाय टू वापस यहाँ पे कॉल कर दूं, मैं वापस यहाँ पर देन में मल्टीप्लाई बाय टू लिख दूं, तो क्या होगा, बहुत अच्छे से समझना है। ये रिजल्ट पास हो रहा था, रिजल्ट पास हो रहा था, और यहाँ पर एक्शन हो रहा था, मतलब फंक्शन की बॉडी थी, यानी ये खुद एक पूरा फंक्शन है
जिसमें कि रिजल्ट पास हो रहा है, और उसके बाद अब इस बॉडी के अंदर आपने जो भी लिखा, आपने सिर्फ रिजल्ट को प्रिंट कर दिया है। या फिर हो सकता है कि ये पूरी बॉडी अप्लाई हो जाए इसके ऊपर। तो मैं ये दिन के अंदर अगर मैं ये लिख दूं मल्टीप्लाई बाय 2, तो इस दिन के अंदर ये पास हो जाएगा, और मैं वापस इस पे आकर के मैं इससे कहूं दिन, और फिर मैं यहां पर आकर के कहूं कि भाई मुझे यहां रिजल्ट बताओ, और मैं कंसोल लॉग कर दूं रिजल्ट को। बहुत अच्छे से समझना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आए। तो मुझे 12 मिल रहा है, क्योंकि अब दिन में ये पूरा फंक्शन पास हुआ, ये सॉल्व होगा, और अब जो दिन रिटर्न होगा वो इसका दिन है। यानी अगर मैं बीच में यहां पर मैं ये दिन ऐसे लगाता चला जाऊं, हर एक दिन एक प्रॉमिस को सॉल्व करेगा, और एंड में मुझे फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। फाइनल सम मैं कह देता हूं उसको, कि फाइनल जो भी सम चाहिए था मुझे वो मिल जाएगा, और मैं उसको लाके यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। सॉल्व होता चला गया। लेकिन अब ये जो स्ट्रक्चर है प्रॉमिस वाला, और ये जो स्ट्रक्चर था कॉल बैक हेल वाला, दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। और ये आपको सिर्फ देख के भी लिखने का तरीका है, ये ब्रैकेट्स मैनेज करना, ये सारी चीजें देख के समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। ठीक। अब बट ऑब्वियस है कि प्रॉमिस से ज्यादा नया कॉन्सेप्ट है, असिंक का वेट नया आया है, उसके बाद आया है। तो अगर हम असिंक का वेट यूज करेंगे तो वो कैसे सॉल्व करेगा, तो अब हम ये देखते हैं। तो मैं इसको क्या करने वाला हूं कि मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा, यहां लेके जाऊंगा, ये सारे दिन हटाने वाला हूं मैं, बल्कि मैं सब हटा रहा हूं, सिर्फ ये इतना रखूंगा बस। और अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, असिंक फंक्शन बना रहा हूं, ताकि मैं अवेट यूज करूंगा उसमें। असिंक फंक्शन अवेट एग्जाम्पल, और यहाँ पे मुझे ये कॉल करना है, तो मैं ये मल्टीप्लाई बाय 2 कॉल कर रहा हूँ, इसके आगे मैं अवेट लिखूंगा, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉन्स्ट लेट, डिपेंड करता है जो भी आपको लिखना है, रिजल्ट इज इक्वल टू, और मैं इस रिजल्ट को यहाँ प्रिंट करूंगा। अब देखिए कि सिंटेक्स कितना ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और चीजें कितनी ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा इस फंक्शन को, और मैं सिर्फ एरर के लिए इस पे कैश लगा दे रहा हूँ कि अगर कोई एरर आती है तो एटलीस्ट ये प्रिंट कर दे। और कोई भी एरर आती है तो कभी परेशान नहीं होना है, एरर इसलिए आती है ताकि आप उसको सॉल्व करें। तो ये कॉल बैक और ये असिंक वाला एग्जांपल है। 6 प्रिंट हो गया यहाँ पे। सिंटेक्स कितना ज्यादा क्लियर है। अब अगर आपको बार बार ये मल्टीप्लाई बाय 2 कॉल करना है पिछले रिजल्ट के लिए, पहला अगर आपको यही रिजल्ट यूज करना है तो आप इसको लेट कर दीजिए। ठीक। अगर यही रिजल्ट यूज करना है तो आप इसको लेट लेट कर दीजिए, और पिछला वाला रिजल्ट आप अगर इसमें पास करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसा कहना चाहते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट 1 या रिजल्ट फ्रॉम 1 या रिजल्ट फर्स्ट टाइम, और अब आप इसको हर बार इसको अलग तरीके से कॉल करना चाहते हैं ताकि ज्यादा मीनिंगफुल हो, सेकेंड अकरेंस का रिजल्ट और फर्स्ट वाला रिजल्ट जो है वो मैं इसमें पास कर रहा हूँ ताकि मीनिंगफुल हो और सेंस बने उसका, है ना। तो रिजल्ट, सेकेंड रिजल्ट जो मुझे मिल रहा है अब इसको मैं आगे पास करूंगा। ठीक। तो अब आपको धीरे धीरे ये चीज काफी हद तक उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो रही होगी कि ये असिंक अवेट, अभी 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 हम कंपेयर करके देखेंगे कि ये हमारे इस चीज को कितना ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। ये थर्ड टाइम का रिजल्ट होगा, ये फोर्थ रिजल्ट होगा, ये फिफ्थ होगा। इधर भी ये अगर 1 2 3 है तो ये 4 हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा, या मैं इसको फाइनल रिजल्ट कहने वाला हूँ, फाइनल रिजल्ट कह रहा हूँ। और ये फाइनल रिजल्ट मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, और ये मैं फाइनल रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब आपके सामने सारी चीजें हैं, अब आपके सामने सारी चीजें हैं। कॉल बैक अच्छा था, हमारे लिए काफी चीजें सॉल्व करता था। कॉल बैक हेल्प भी अच्छा था, अपने टाइम में एक अच्छी चीज था, लेकिन मुसीबत बन गया क्योंकि नेस्टेड करते चले गए। ठीक। तो उसके सॉल्यूशन के लिए तो एक तो नेम्ड फंक्शन है कि इन फंक्शंस को कुछ नाम दीजिए, मॉड्यूल्स में डिवाइड कीजिए, ब्रेक कीजिए जितना ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि प्रॉमिस आने से पहले हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, ब्रेक करते, सोचते कि कैसे कैसे मॉड्यूल्स बनाए इनके, इन फंक्शंस को अलग अलग नाम देते। मतलब ये जो एनोनिमस कॉल बैक पास कर रहा हूं, एनोनिमस की जगह कुछ नेम्ड कॉल बैक पास करता, अलग अलग फंक्शंस बनाता। ठीक। उसके बाद फिर
प्रॉमिस से सॉल्व करके देखा हमने कि प्रॉमिस से कैसे सॉल्व होगा, तो एटलीस्ट अगर मैं कॉल बैक हेल और प्रॉमिस में कंपेयर करूं तो प्रॉमिस काफी बेहतर है। और उसके बाद असिंक अवेट में आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही क्लियर रीडेबल प्रोग्राम लिखा है, और अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं कि आपको क्या चीज या क्या वैल्यू चेंज करनी है। तो ये कॉल बैक हेल्प, कॉल बैक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। होपफुली क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।